उसको क्या कहिएगा। आज के डेट में हम जितनी भी जातियां हैं हिंदू में उतने भगवान हैं। कहीं शंकर जी जमीन कब्जा किए हुए हैं तो कहीं हनुमान जी कब्जा किए हुए हैं। जब बुलडोजर चला है तो जब हनुमान जी को जब घसीटा गया है रोड पर से तो हनुमान जी अपनी रक्षा नहीं कर पाए हैं। हम चैनल क्या है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, उनका बूथ कंप्लीट होता है। और राष्ट्रीय जनता दल की अगर यहाँ हार हुई है तो उसके पीछे रीजन है कि उनका पंचायत अध्यक्ष तो कहीं कहीं है भी नहीं, लेकिन बूथ मजबूत नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में बिहार चुनाव के बाद लोगों की नज़रें जो है पश्चिम बंगाल पे है, मगर बिहार में जब हम आते हैं कभी भी तो हमको एक समय मिलता है कि बिहार में जिस तरह से इलेक्शन हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम जो है बंगाल में जीतेंगे। हिंदू मुसलमान का काट चल रहा। अभी कुछ 2-4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हनुमान जी को लटाई बनाकर जो है लटाई में रस्सी बनाकर उड़ा दिए, मगर कोई भी जो ये हिंदू के कथाकथित जो लोग हैं जो लगातार हिंदू की रक्षा की बात करते हैं, वो किसी ने भी सनातन रक्षा की बात नहीं की। एक साथी है, क्या नाम है आपका? मेरा परिचय सरोज यादव हुआ। तो ये बताइए कि अभी बिहार का तो इलेक्शन खत्म हुआ, बंगाल में भी यही सेम तरह का हवा हिंदू मुसलमान चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कितनी हवा वहाँ तक जाएगी? पत्रकार महोदय, आपको सोचना चाहिए कि बंगाल एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहाँ बहुत नेता लोग बंगाल नहीं घूमे हैं। वहाँ की बात में उनको मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं बंगाल में पूर्व में कई ऐसे प्रचार है जिसमें मैं गया हूँ। बंगाल में प्रत्येक वार्ड में एक किलाफ होता है। माने अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ जो संविधान है वो संविधान की तो अलग बात है, लेकिन बंगाल में प्रत्येक वार्ड में एक किलाफ घर होता है। वहाँ जनता का समूह एक संस्था होता है। उस संस्था में एक एक हथियार रखा रहता है और वो किलाफ घर जो निर्णय करेगा उसी निर्णय के द्वारा चुनाव होता है और उसी से जो है वहाँ की सरकार बनती है। और वहाँ कोई जातिवाद नहीं है। अब कर तो रहे हैं प्रधानमंत्री जाके लगातार वहाँ चल रहा है हिंदू मुसलमान। अब देखिए, हिंदू मुसलमान कहीं भी नहीं जैसे चल रहा है। हर एक आदमी आज अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी है तो उसके पीछे रीजन क्या है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, उनका बूथ कंप्लीट होता है। और राष्ट्रीय जनता दल की अगर यहाँ हार हुई है तो उसके पीछे रीजन है कि उनका पंचायत अध्यक्ष तो कहीं कहीं है भी नहीं, लेकिन बूथ मजबूत नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने आप को गलती की खमियाजा को देखेंगे। बूथ मजबूत होगा तब जाके आप राजनीति में कामयाब होंगे। से कितना हवा जा रहा है बंगाल की तरफ? कभी नहीं जा पाएगा। बंगाल एक अलग राज्य है, वहाँ जातिवाद नहीं है। ये तो मैं आपको ममता बनर्जी लड़ पाएंगे नरेंद्र मोदी से? अब वो हम कैसे कहेंगे कि लड़ पाएंगे? नहीं, वहाँ जनता की राज है। जनता जो निर्णय करता है वही होता है। अच्छा जी। तो आप जब बंगाल जाते तो आपको कितना लगता है कि ममता बनर्जी ने काम वाम किया है? काम करे या ना करे, वहाँ जनता का मोमेंट, जनता जो है वहाँ का जो निर्णय लेता है वही सक्रिय निर्णय होता है। अच्छा। हाँ, वहाँ बुद्धदेव भट्टाचार्य हो गया। उसके बाद कम्युनिस्ट की सरकार थी, ज्योति बसु की भी सरकार थी। तो जी तो वहाँ जो भी सरकार बना है तो जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितना दिन राज किए हैं वैसे ही निर्णायक वहाँ नेता पैदा होते हैं। या बीजेपी से हो या किसी भी दल से हो, फिर से हो सकता है कि इस बार उतना दिन राज होने के बाद फिर से बीजेपी की सत्ता बने तो बंगाल के ही कोई बंगाली ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लगता है कि बन जाएगा? उम्मीद वो तो संगठन का प्रभाव अगर होगा, बिहार में जो बूथ बना था उस बूथ के हिसाब से होगा तो संगठन बनेगा। एक वीडियो चल रहा है जिसमें हनुमान जी को पतंग बनाकर मोदी जी उड़ा दिए, मगर कोई भी सनातन के लोग बोले नहीं। आप उसको क्या कहिएगा। आज के डेट में हम जितनी भी जातियां हैं हिंदू में उतने भगवान हैं। कहीं शंकर जी जमीन कब्जा किए हुए हैं तो कहीं हनुमान जी कब्जा किए हुए हैं। जब बुलडोजर चला है तो जब हनुमान जी को जब घसीटा गया है रोड पर से तो हनुमान जी अपनी रक्षा नहीं कर पाए हैं। हम चैनल के माध्यम से हम तमाम हिंदू भाई को ये नहीं कहेंगे हम पे गलत टीका टिप्पणी। आप गौर से सोचिए कि एक रोड कात में बजरंगबली का मूर्ति है, अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं। बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, अपनी रक्षा नहीं। तो सबसे बड़ा जो हमारा भगवान है सूर्य है, जल है, अग्नि है, माता पिता है। सबसे बड़ा भगवान पृथ्वी पर वही है सर। इसके अलावा मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ। और रियलिटी जो है जिस दिन इस चीज़ को हम मान लेंगे ना उसी दिन हम हिंदुत्व होगा और जो व्यवस्था करते हैं भगवान के प्रति वो श्रद्धा होगा। जी तो जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।